गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं चांद छठ व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। इसमें चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। इस व्रत को कुंवारी तथा नवविवाहित कन्या ही मुख्यतः करती हैं और चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देती हैं। इसके पूजन के लिए पहले एक पाटे पर जल का कलश रखते हैं, उस पर रोली छिड़ककर 7 टीके लगाएं। एक गिलास में गेहूं रखें एवं ऊपर से इच्छा अनुसार रुपए रखें तथा हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर कहानी सुने। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। गेहूं तथा रुपए ब्राह्मणों को दे दें तथा चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का पारण करें। तो आइए सुनते हैं चांद छठ की व्रत कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा था। वे सब खूब ठाट बाट से रहते थे, लेकिन सेठानी रजस्वला हुई सारा काम करती थी। रसोई में सब चीज़ों को छूती थी और खाना बनाती, पानी भरती, रसोई में सारा काम कर लेती थी। थोड़े दिन बाद उसके बेटा हुआ। बेटा बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई, पोते पोती हो गए। कुछ दिनों के बाद सेठ सेठानी मर गए और अगले जन्म में सेठ जी बैल बने और सेठानी कुतिया बनी। दोनों अपने घर में ही वापस आ गए। सेठ सेठानी जानते थे कि पूर्व जन्म में यह हमारा ही घर था। अब बेटा बैल से खूब काम करवाता, हल चलवाता, पानी निकलवाता, दिन भर खूब काम में लेता। कुतिया घर के बाहर बैठकर घर की रखवाली करती थी। उनको वहाँ बहुत दिन हो गए। कुछ दिनों बाद श्राद्ध पक्ष में सेठ जी का श्राद्ध आया। श्राद्ध में बहुत सारे व्यंजन बनाए, खीर भी बनाई। खीर खुले आसमान के नीचे ही बन रही थी। उसी समय एक चील उड़ती हुई वहां से एक मरा हुआ सर्प का बच्चा खीर में गिरा गई। यह सब कुतिया देख रही थी। उसने सोचा खीर जो भी खाएगा मर जाएगा। मुझे इसके बारे में पता है और घर में किसी ने नहीं देखा। इसीलिए जब बहू उधर आई तो कुतिया ने उठकर खीर में मुंह दे दिया। बहू ने देखा तो डंडा लाकर कुतिया को खूब मारा, जिससे कुतिया की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह बहुत रोई। जब रात हुई तो बैल और कुतिया दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगे। कुतिया ने कहा कि आज तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो भरपेट भोजन मिला होगा। बैल बोला आज तो कुछ भी नहीं मिला, खेत पर काम भी दिन भर किया और बेटे ने कुछ खाने को भी नहीं दिया। बैल बोला तुम्हें तो खाना मिला होगा। तब कुतिया बोली आज तो मुझे भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि आज घर में खीर बनाई थी और एक उड़ती हुई चील खीर में सर्प डाल गई। यह सब मैं देख रही थी। मैंने सोचा कि अगर ये खीर परिवार वाले खाएंगे तो मर जाएंगे। यह सोचकर मैंने बहू के सामने खीर में मुंह दे दिया। बहू ने यह सब देखकर मुझे बहुत मारा और मेरी हड्डी टूट गई। उसमें बहुत दर्द हो रहा है और खाने को भी कुछ नहीं दिया। दोनों की यह बात बहू ने सुन ली और उसने बैल और कुतिया की बातें अपने पति से कही। सेठ जी का बेटा पढ़े लिखे पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में है। पंडितों ने देखा और बताया कि यह जो घर में बैल है वही तुम्हारे पिताजी हैं और जो कुतिया है वही तुम्हारी माँ है। तब बेटे ने उनके उद्धार के लिए पूछा कि इनको मोक्ष कैसे होगा। पंडित जी बोले कि भादवा की छठ को कुंवारी लड़कियां चांद छठ का व्रत करती है और रात को चांद को अर्घ्य देती है। जब वह लड़कियां अर्घ्य दे तब इन दोनों को वहां खड़ा कर दो। जो पानी के छींटे लगेंगे तो वैसे ही इनकी मोक्ष हो जाएगी। बेटा बोला कि इनको यह योनि कैसे मिली। तो पंडित जी बोले कि तेरी माँ रजस्वला होती थी, तब रसोई का सारा काम करती, वह खाना बनाकर अपने पति को खिला देती। इसी कारण ये दोनों इसी योनि में आए हैं। तब साहूकार के बेटे ने अपनी लड़की से व्रत करवाया और रात को अर्घ्य देते समय उन दोनों को खड़ा किया। नाले में से अर्घ्य का पानी आया और दोनों उस पानी के नीचे खड़े रहे। दोनों के छींटे लगते ही मोक्ष हो गई। हे ऊप छठ माता, हे चांद छठ माता, उन दोनों की योनि छुड़ाकर मोक्ष दिया, वैसे सबके पाप नष्ट करना। कहता न सुनता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाइक जी की कहानी। एक भाई और एक बहन थे। बहन का नियम था कि रोज अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, अपना सारा काम करती और भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के नीचे गणेश जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी, पथवारी माता हिंडोले ले रही थी। ऊपर से सूरज भगवान तप रहे थे। वो रोज भाई का मुंह देखने जाती और कहती भगवान मुझे अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना, ऐसा कहती हुई जाती। परंतु रास्ते में झाड़ झंगाड़ थे, जिससे बहन के पैर में कंकड़ पत्थर और कांटे चुभते।
एक दिन घर जाकर भाई का मुंह देखा और बैठ गई। भाभी ने पूछा, बाईसा पैर में क्या हुआ? तो ननद बोली, रास्ते में कांटे कंकड़ चुभ गए। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवाओ, बाईसा के पैरों में कंकड़ चुभते हैं। भाई ने पूरा रास्ता साफ कर दिया। गणेश जी पटवारी का स्थान भी उठाकर साफ कर दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी और लोग लोकाचार करके ले जाने लगे। तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननद आएगी, अपने भाई का मुंह तो देख लेने दो, नहीं तो वह खाना नहीं खाएगी। तो लोग बोले, आज तो खा लेगी, कल किसका मुंह देखेगी? परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे, थोड़ी देर रुक जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। इधर बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली। उसने सारा रास्ता साफ किया हुआ देखा तो बहन ने वापस खेजड़ी की डाली लगाई। गणेश जी तथा 7 कंकड़ लेकर पटवारी बैठाई। तुलसी माता रोपी और पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहकर आगे जाने लगी तो भगवान ने आवाज देकर कहा, बेटी वापस आकर खेजड़ी के 7 पत्ते ले जा, जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे दे देना, तेरा भाई उठ बैठेगा। बहन ने सुना तो वापस मुड़कर देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखा, पर उसने सोचा जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर भाई के घर आ गई तो देखा भाभी रो रही थी, लोग बैठे थे। उसने घर के अंदर जाकर दूध लेकर उसमें पत्ते घोले और भाई के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, आज तो बहुत गहरी नींद आई। बहन ने बोला, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमने रास्ता क्यों साफ किया था? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा था। बहन बोली, तुमने रास्ता साफ किया तो भगवान का रास्ता भी साफ किया, इससे भगवान नाराज हो गए। जब मैं आई तो वापस उन्हें ऊंचे बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली, वैसे सभी की सुनना, सभी की लाज रखना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय श्री राधे।